ये कहाँ गया भाई, अभी तक आया है क्यों नहीं स्टूडेंट्स? जी हाँ, यही है पलायन वेग। जिस वेग से आप किसी वस्तु को फेंक दो और वो ऊपर जाए और वापस आए ही ना, वही है आपका पलायन वेग। तो आज का टॉपिक है पलायन वेग, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, खासकर 11th के एनुअल एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको समझना है हमें। पूछा जाता है कि पलायन वेग क्या है, पलायन वेग का व्यंजक प्राप्त करिए। ज्यादा क्या आता है, पलायन वेग का व्यंजक प्राप्त करिए। तो वो भी देखना एकदम आसान तरीके से आपको बताएंगे। कह रहे हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। एंजॉय करते हुए व्यंजक भी हम निकाल देंगे और पलायन वेग को भी समझ लेंगे इस वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए कर दे इस वीडियो को स्टार्ट। लेट इट स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, और ये आपका दोस्तों गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ये चैप्टर भी खत्म, फर्स्ट पार्ट भी खत्म हो जाएगा। सेकंड पार्ट पर हम बढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स के। ठीक है, तो मैक्स श्योर आप पीछे के वीडियोस बिल्कुल ही ना मिस कर रहे हो, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। पीछे के जितने भी सारे वीडियोस है, हर एक चैप्टर के जरूर देख लीजिएगा। 5 से 6 वीडियो में सारा चैप्टर खत्म किए जा रहे हैं हम आपके लिए। ठीक है, हाँ तो देखिए पलायन वेग आखिर क्या है, इसको समझते हैं। अभी तो इंट्रो हमने बस देखा कि यार पृथ्वी पे से हमारे अर्थ पे से किसी वस्तु को हम क्या करें, किसी ऐसे वेग से फेंक दें, किसी ऐसे वेग से हम क्या करें, इस वस्तु को फेंक दें कि स्टूडेंट्स वो वापस आए ही ना। ठीक है, वापस आए ही ना। वस्तु कहां जाना चाहिए बताओ, अंतरिक्ष में ना। बिल्कुल सही कहा आपने, अंतरिक्ष। क्योंकि अंतरिक्ष में अगर वस्तु चला गया तो वो धरती पर आएगा, नहीं आएगा, आप सभी जानते हैं। तो वस्तु अगर यहां पर है, मान लो धरती पर, इसको बोलो ए बिंदु। ठीक है, ए बिंदु क्यों बोल रहे हैं आगे पता चलेगा आपको। और ये मान लो धरती से बाहर निकल गया। धरती का जो क्षेत्र है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, जब तक वस्तु धरती के चारों तरफ है तो गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर है। किस क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर। इस क्षेत्र में स्टूडेंट्स पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचता है। इसको फेंका, ये नीचे आ गया, धरती ने खींच लिया। क्यों, गुरुत्वीय क्षेत्र है स्टूडेंट चारों तरफ। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। याद रहे क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र। अब इस क्षेत्र से वस्तु अगर बाहर चला गया तो मतलब वो कहां पहुंच गया भैया, स्पेस में। कहां पहुंच गया, अंतरिक्ष में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वहां से आप लौटकर नहीं आने वाला। तो हमें बस वही वेग पता करना है जिस वेग से वस्तु को हम फेंके तो वो अंतरिक्ष में चला जाए। वो वेग आपका होता है पलायन वेग। क्लियर, थोड़ा सा हमने अच्छे तरीके से लिखा है कि भैया पलायन वेग वो वेग है जिस वेग से किसी वस्तु को फेंके तो वस्तु कहां जाए, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाए। ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, इसके पहुंच गया स्टूडेंट्स बाहर हमारा वस्तु, ये वस्तु पहुंच गया इस क्षेत्र के बाहर, तो वो वेग आपका कहलाता है पलायन वेग। यही आपको एग्जाम में लिखना है। आई होप आप समझ गए होंगे, तो आपको बिल्कुल ही याद नहीं करना होगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम मान लेते स्टूडेंट्स, अंतरिक्ष में जब पहुंचा तो बी बिंदु पर मान लेते पहुंच गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस पलायन वेग का व्यंजक निकालना है। तो देखिए कैसे निकालोगे आप सभी, स्टेप क्या होगा। देखो 3 स्टेप में ये डेरिवेशन खत्म हो जाएगा भाई। पहला स्टेप में क्या करेंगे, ए बिंदु पर आप निकालोगे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, निकाल लिया सर। फिर दूसरा स्टेप में बी बिंदु पर आप निकालोगे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, निकाल लिया। लास्ट स्टेप में, फाइनल स्टेप में स्टूडेंट्स बराबर कर देना है। जो आपने ए बिंदु पर निकाला, बी बिंदु पर निकाला, दोनों को बराबर कर दीजिए, व्यंजक आ जाएगा। यही करना होता है। क्लियर, चलो तो कर दे स्टार्ट। आप पेन कॉपी ले लीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है स्टूडेंट्स, ए बिंदु पर हमें गतिज ऊर्जा निकालेंगे, हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, ए बिंदु पर हाफ mv² होगा। ठीक है, चलिए हाँ, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसका फॉर्मूला आई होप आपको पता हो। हमने इसके पहले वीडियो में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और उसका व्यंजक भी निकलवाया था। ठीक है, क्या व्यंजक आया था याद करिए, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एजुकेशन शास्त्र टाइप करके। ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो 11th फिजिक्स 2025 की। क्लियर, उसमें जाएंगे तो आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो क्या व्यंजक आया था एक बार आपने कॉपी में देखिए, आया था आपका माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम। बटे में हम क्या रखते थे, दूरी रखते थे।
कौन सी दूरी रखते थे? वस्तु की दूरी। ये वस्तु की दूरी, तो ए बिंदु पर वस्तु कितना दूर है आप बताइए। ए वस्तु पर डिस्टेंस, वस्तु कितना दूर है पृथ्वी के केंद्र से? दूरी हमेशा पृथ्वी के केंद्र से देखते हैं, तो आप सिंपली बता देंगे डिस्टेंस आर ए पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर दूरी पर है। क्लियर? यहां से यहां तक क्या है भाई? पृथ्वी की त्रिज्या ही तो होगी, तो दूरी क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। तो यहां हम लिखेंगे आर ए। ठीक है, तो हो गया ए बिंदु पर गेम। अब आइए गेम खेलते हैं बिंदु नंबर बी पर। बिंदु बी पर, इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा देखिए, इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा देखिए क्या होगा। गतिज ऊर्जा तो इस बिंदु पर हो जाएगी 0 भाई। रीजन आपको बता देते हैं, क्योंकि देखो वेग आपका घटता जाएगा भाई, अंतरिक्ष में वस्तु को ले जाना है ना। आपने v वेग से फेंक तो दिया, क्या ये वेग अंतरिक्ष में भी रहेगा? नहीं रहेगा। अंतरिक्ष में पहुंचते पहुंचते उसका वेग 0 हो जाएगा। हमेशा जानते हो वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वेग घटता जाता है कि नहीं, तो अंतरिक्ष में पहुंचते पहुंचते तो वेग ही पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए गतिज ऊर्जा ही डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बी बिंदु पर 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होगा भाई। फॉर्मूला से निकलेगा ये तो माइनस का जी एम स्मॉल एम बटे में दूरी होता है। अब बताइए अंतरिक्ष कितना दूर है भाई? नहीं पता किसी को भाई अंतरिक्ष कितना दूर है। ठीक है, अब अगर कोई कैलकुलेट करता है अप्रोक्सीमेटली तो वो भी बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ज्यादा दूरी होता है डिस्टेंस। तो हम अनंत मान लेते हैं, दूरी कितना मान लेते हैं? अनंत के बराबर मान लेते हैं कि भाई बहुत ज्यादा है। अब किसी भी नंबर के नीचे अनंत लिखा होता है तो उसका सीधा सीधे वैल्यू निकल के आता है 0 भाई, फिर से 0। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों को दोनों 0 आ गए बी बिंदु पर। चलिए कोई बात नहीं, हम फाइनल गेम खेलते हैं और अपना काम खत्म करते हैं। ठीक है, फाइनल स्टेप में क्या करना है? यहां की कुल ऊर्जा को वहां की कुल ऊर्जा के बराबर कर देना है। क्यों? ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो भाई यही नियम से कुल ऊर्जाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम वही काम करने वाले हैं। इसको इरेज कर देते डायग्राम प्लीज। यहां पर हम फाइनल गेम खेलते हैं और ये डेरिवेशन फिनिश करते हैं। क्लियर? फाइनल में आपको क्या लिखना है? देखिए आपको लिखना है ऊर्जा संरक्षण के नियम से डिस्टेंस कुल ऊर्जा ए पर बराबर होगी कुल ऊर्जा कहां पर? बी पर। ठीक है, ए पर कुल ऊर्जा बराबर होगी बी पर कुल ऊर्जा के। तो करते हैं बराबर डिस्टेंस, तो वहां जगह कम है तो हम यहां से करते हैं आगे का काम। ए पर कुल ऊर्जा कितनी है? ये है, तो हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे में आर ए। ये ए पर कुल ऊर्जा। बी पर कितनी है? 0 0 0 प्लस 0। आगे क्या होगा स्टूडेंट्स? देखिए ये यहाँ तो पूरा 0 है सब कुछ। हम क्या करते हैं, ये जो माइनस वाला टर्म है उसको उस तरफ लेकर जाते हैं। जैसे ये माइनस वाला टर्म उधर आएगा तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो देखिए हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस का उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे में आर ई। अब आप फाइंड करोगे, देखोगे, काटोगे तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कट चुका है हमारा। ठीक है, आपको ये वेग चाहिए ना, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? देखो 2 जो है यहाँ का 2 वो उधर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, 2 उधर मल्टीप्लाई। तो देखो इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, हाँ 2 उधर मल्टीप्लाई की हुआ तो 2 जी कैपिटल एम, ठीक है, बटे में आर ई। क्लियर? अब देखिए यहां पर स्क्वायर लगा था तो भाई 2 तो चला गया, अब स्क्वायर कैसे जाता है? अगर एक तरफ स्क्वायर है दूसरी तरफ जाता है तो क्या होता है? अंडर रूट लग जाता है। हाँ, तो अंडर रूट लगा जाएगा यहां पर। तो ये आपका जो वेग आया ना, ये कोई और वेग नहीं बल्कि हमारा पलायन वेग है। ये वो वेग है स्टूडेंट्स जिस वेग से किसी वस्तु को आप ऊपर फेंक दो वो नीचे ही नहीं आएगा। जी हाँ, हो गया आपका डेरिवेशन फिनिश स्टूडेंट्स। क्लियर? तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बता दीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है,
हमने इतना मेहनत से आपको समझाया, तो कमेंट्स जरूर करके जाइएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करना, जो हमारे चैनल से पहुंच नहीं पा रहे हैं, हमारे तक रीच नहीं पहुंच पा रही है उनकी, आप प्लीज हेल्प करिएगा उन तक पहुंचने में। जितने भी आपके मित्र साथी हैं, उनको हो सकता है मेरे बारे में या इस चैनल के बारे में नहीं पता, उनको प्लीज बताइएगा, शेयर करिएगा ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट्स तक, स्टूडेंट्स जिससे हम ज्यादा ज्यादा बच्चों की हेल्प कर सकें। बस आपसे इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट रहती है, और चैनल से जुड़ना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। क्लियर? हाँ, और एक बात बता दी स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे होगे ये वाला आई राइट का, ये वाला आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, ये जो आंख है थोड़ा सूजन हो गया, इसलिए ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा छोटा इस वाले से, क्योंकि ये ऊपर से सूजन हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।